नमस्कार साथियों, मैं शिव कुमार त्रिपाठी अपनी ऑनलाइन कक्षा एसआर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जिस तरह आप जानते हैं हमारी एक नई श्रृंखला चालू हुई है रामधारी सिंह गुप्ता खंड एक की। ये दूसरी स्पीच में आज लेने जा रहा हूं। ये मेरा मानना है कि इस स्पीच से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्किल है, जो इसमें स्पीड बढ़ाने में थोड़ी बहुत मदद प्राप्त होगी। तो आइए लिखते हैं आज की स्पीच नंबर 2 5 सेकंड के बाद। सभापति महोदय, प्रतिदिन छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं। हमारी फौजें बड़े उत्साह से उनके मुकाबले में खड़ी है। उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने ना दें। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों के प्रचार का काम ठीक प्रकार से अपनी फौजों से करे, उनको अच्छे हथियार दे। अनुसूचित जातियों और आदिवासी जातियों के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि इसको तैयार करने में उन्होंने बहुत परिश्रम से कार्य किया है। इसके लिए मैं उनको और उनके सहयोगियों को धन्यवाद देता हूँ, परंतु साथ ही साथ इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन भी करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है वह 3 साधनों से आता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए दिया जाता है, उतना धन पूरी तरह से व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूँ कि जितना धन दिया जाता है उसका पूरा उपयोग हो और आयुक्त को यह ना कहना पड़े कि इस कार्य के लिए जितने धन की आवश्यकता थी उतना धन नहीं मिल पाया और विवश होकर हमको उस कार्य को बीच में ही रोकना पड़ा। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, बहुत सी राज्य सरकारें अभी तक इस कार्य में असावधानी से काम ले रही हैं और इस कार्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस तरफ निष्ठापूर्वक ध्यान दे। राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व के प्रति सचेत हों और आयुक्त को उनके कार्य में पूरा सहयोग प्रदान हो। मेरे प्यारे छात्रों, जिस तरह ये स्पीच मैंने आपको दी है, आप इसका रोज अनवरत तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें और मेरा ये मानना है कि इस स्पीच से आपकी स्किल में सुधार आएगा। और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है स्टेनो लिखने के बाद, तो मैंने एक नई श्रृंखला चालू की है 0 से 0, जिसमें मैं सारी आउटलाइन को क्लियर से तोड़ रहा हूँ। आपका लाइट, डार्क और प्लेस वैल्यू जो दिक्कतें होती हैं, कुछ लिख देते हैं, पढ़ जाते हैं, वह सारी मैं खत्म कर रहा हूँ। आप उस प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो का अध्ययन करें और मेरा मानना है कि 99%
100% तो कुछ भी नहीं होता, 99% आपकी समस्या का साल होगा। ये मेरा चैनल है सागर सर सॉल्ट क्लासेस, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको उस पर जाएं। और ये मेरा जिस कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, कुछ भी पूछने की समस्या है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर है, तो कृपया इस पर करें। नमस्कार।